कंगाल कर देती हैं घर में रखी ये 5 चीज़ें, आज ही करिए बाहर। वास्तु के अनुसार घर में रखे हर एक सामान में ऊर्जा होती है। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका इस्तेमाल ना होने पर उनमें नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है। घर में इन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर चीज़ों में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसका प्रभाव हम सबके जीवन पर पड़ता है। जहाँ कुछ चीज़ों का जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं कुछ चीज़ें जीवन पर बुरा असर डालती हैं। माना जाता है कि घर में रखी जिन चीज़ों का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से नहीं होता है, उनमें राहु, केतु और शनि का वास हो जाता है। इसकी वजह से घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि वास्तु के मुताबिक घर में किन चीज़ों को रखने से बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, जंग लगी चीज़ें। अगर आपके घर में पुराने लोहे के सामान या औजार पड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे इनमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। वास्तु के मुताबिक घर में जंग लगे औजार बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। इन्हें घर में रखने से कलेश और परेशानियां बढ़ती है। वास्तु के अनुसार जंग लगने के बाद ये औजार और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए अगर आपके घर में पुराना लोहे का सामान पड़ा है तो उन्हें आज ही घर से बाहर कर दे। नंबर 2, मनी प्लांट। वास्तु के मुताबिक घर में सूखा हुआ मनी प्लांट नहीं रखना चाहिए। इसे धन का हानि का संकेत माना जाता है। इसलिए अगर आपके घर में भी मनी प्लांट सूख चुका हो तो उसे बिना देरी करे घर से निकाल दे। कई लोग घरों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के पौधे लगाते हैं। इसका चलन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से घर में या फिर गार्डन में कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि घर में कांटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जीवन में आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अक्सर लोग पॉट में फूल लगाते हैं लेकिन उनके मुरझाने के बाद फेंकना भूल जाते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र में घर में मुरझाए फूलों को नकारात्मकता और अस्वच्छता की निशानी माना जाता है। इसलिए अगर आपको भी तोहफे में मिले गुलदस्ते को संभाल कर रखने का शौक़ है तो ध्यान रखें कि फूल मुरझाने के बाद उन्हें घर से बाहर कर दे। साथ ही मंदिर में चढ़ाए फूल सूख गए हैं तो उसे नदी, तालाब और बहते जल में फेंक दे, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ताज़े फूल पसंद हैं और इन्हीं से ये आकर्षित होती हैं। नंबर 3, झाड़ू। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की साफ सफाई में मदद करने वाला झाड़ू हमेशा दूसरों की नज़रों से दूर रखना चाहिए, या कह सकते हैं कि छिपा कर रखना चाहिए। मान्यता है कि झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक है। वास्तु में घर में मौजूद झाड़ू को रखने के तरीके के बारे में विस्तार से बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू को कभी भी खड़ा नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के मुताबिक इसे खड़ा करके रखना हानि या कष्टकारक होता है। इसके अलावा झाड़ू हमेशा घर के अंदर से बाहर की ओर लगाएं। नंबर 4, कबूतर का घोंसला। घर में कबूतर का घोंसला बनाना अशुभ माना गया है। घरों में अक्सर लोग कबूतर का घोंसला बनाकर रखते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के मुताबिक कबूतर खाना वहाँ दरिद्रता लाती है। खासकर किसी के घर में कबूतर का अंडा फट जाए तो इससे निकट समय में आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है। वहीं घर में बनने वाली मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें, इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं।
अक्सर लोगों के घर के किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है। लेकिन मकड़ी का जाला रखने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि यह जाला होना तो अनुचित ही है। नंबर 5, दरवाजे की आवाज़। अगर दरवाज़ा खोलते समय बार बार आवाज़ कर रहा है या दरवाज़ा ज़मीन पर रगड़ते हुए खुल रहा है तो इसे तुरंत ठीक करवाएं, क्योंकि वास्तु के अनुसार यह आर्थिक तंगी का कारण होता है। दोस्तों, आज के समय में फटे कपड़े पहनना ट्रेंड बना चुका है, लेकिन इन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए। इससे आपका शुक्र ग्रह बर्बाद हो जाता है। इससे जीवन में आर्थिक परेशानियां आती हैं। नंबर 6, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में नटराज की मूर्ति रखने से घर में अशांति बनी रहती है। इससे घर में लड़ाई झगड़े की संभावना रहती है। इसलिए घर में नटराज की मूर्ति नहीं लगानी चाहिए। यदि है तो इसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें। ज़्यादातर लोग प्यार का प्रतीक माने जाने वाले ताजमहल को घर में रखना पसंद करते हैं, तो कई इसे गिफ्ट भी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वास्तु के हिसाब से ताजमहल को घर में नहीं रखना चाहिए? इसके साथ ही इसे गिफ्ट करने से बचना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में घर में डूबते जहाज, शिकार के चित्र, तलवार की लड़ाई की तस्वीर, पकड़े गए हाथियों की तस्वीर या रोते हुए लोगों की तस्वीर लगाना दोषपूर्ण माना गया है। इनसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है, जो कि परिवार की तरक्की के लिए बाधा उत्पन्न करती है। घर में डूबते हुए सूरज की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, इससे परिवार की तरक्की में बाधा आती है। वास्तुशास्त्र में उगते सूरज की तस्वीर लगाना शुभ माना गया है। नंबर 7, टूटी हुई या फिर बंद घड़ियाँ। आपने कई लोगों के घरों में टूटी हुई या फिर बंद घड़ियाँ देखी होगी, लेकिन अगर आप इस तरह की टूटी फूटी और बंद घड़ियों को अपने घर में रखते हैं तो आपको सावधान हो जाने की ज़रूरत है। माना जाता है कि इस तरह की घड़ियाँ समय के रुकने को दर्शाती है। अगर आपके घर पर भी इस तरह की घड़ियाँ हैं तो उसे बनवा ले या फिर घर से बाहर फेंक दे। नंबर 8, सोफ़ा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। यह आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफ़ा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफ़ा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उनकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही ये चीज़ खरीदें। नंबर 9, पीतल के बर्तन। कुछ लोगों को घर में पुराने पीतल के बर्तन रखने की आदत होती है। रोज़मर्रा के जीवन में पीतल के बर्तन का इस्तेमाल ना होने की वजह से यह पड़े पड़े खराब होने लगते हैं। कई लोग अपने स्टोर रूम या किचन में किसी बंद जगह पर पीतल के पुराने बर्तन रख देते हैं। माना जाता है कि पीतल के बर्तनों को अंधेरे में रखने से इसमें शनि का वास हो जाता है। शनि के दुष्प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में कई कठिनाइयां आने लगती हैं। इसलिए अगर पुराने पीतल के बर्तन, खराब बर्तन पड़े हैं तो उन्हें घर से निकाल दें। यह तमाम जानकारी जन रुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है।